Hello dear students, today we are going to study about the rationalization that is based on the chapter 1 number system. Okay, number system. In number system you have seen the all types of the number, real numbers, okay, including rational number, irrational numbers. So this topic we are looking rationalization. You know, this is the based on the irrational number. What is the rationalization? First we have to know the meaning of the rationalization. रैशनलाइजेशन का मतलब क्या, ये समझना ज़रूरी है अपने को सबसे पहले तो, कि होता क्या है ये, है ना। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो अपने को यहाँ पे रैशनलाइजेशन मतलब इर्रेशनल टू रेशनल, है ना। प्रोसेस क्या चलेंगी, इर्रेशनल टू रेशनल, मतलब अपन इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक मीनिंग हो गया किसका, रैशनलाइजेशन का। अब इस प्रोसेस में करते क्या, उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, कि कोई भी रेशनल नंबर में अगर मैं बात करूँ सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो तुमको ये मालूम है कि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, है ना। सपोज आई हैव टेकन वन एग्जांपल 45/60, इज इट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, इसको समझना ज़रूरी है ना। तो किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी रेशनल नंबर को, तो कुछ भी नहीं करना होता है। इसके अंदर अपन एक कॉमन मल्टीपल सर्च करते हैं जो कि डिवाइड कर दे ये दोनों नंबर को, ठीक है। ये दोनों नंबर को जो कॉमन मल्टीपल डिवाइड कर दे। जैसे मैंने अगर बात की तो 3 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई बिगेस्ट नंबर है क्या इसका जो कॉमन हो, तो 15 से मैं दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ। 15 3 जा और 15 4 जा। तो इसको मैं किसके इक्वल टू में लिख सकता हूँ, 45/60 को 3/4। क्या मैं इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ किस नंबर को, तो नो, है ना, नॉट पॉसिबल कि 3/4 को और ज़्यादा सिंपल रेशनल नंबर में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3/4 ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ये अपने को कैसे मालूम पड़ता है, तो ये ऐसे मालूम पड़ता है कि अब 3 और 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन मल्टीपल यहाँ पर नहीं बचा, है ना। व्हेन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बिकम्स को प्राइम, है ना, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम बन जाते हैं तो उनको उस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं उसका, ठीक है। अब को प्राइम मतलब समझते हो कि नहीं, को प्राइम मतलब दोज नंबर विच आर नॉट हैविंग अ कॉमन मल्टीपल अदर देन 1, ठीक है। जिनका आपस में कोई भी कॉमन मल्टीपल, जैसे 3 और 4 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है ना, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। अब ऐसी एक नंबर और लें 33/55। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या ये इसके सिंपल फॉर्म में है, तो आंसर नो, दिस नंबर इज नॉट देयर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सो वी कैन सिंप्लीफाई दैट नंबर बाय यूजिंग देयर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल इसमें 11 था, तो 11 से 3 टाइम, 11 से 5 टाइम इसको कैंसिल किया, तो इट विल बिकम 3/5, है ना। इट कन्वर्टेड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब अगर आगे बात करें अपन, ठीक है, तो अब सपोज टू मैं बात करता हूँ किसकी, रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या देख रहे हैं अपन, रेशनलाइजेशन, ठीक है, किसका,
ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं वो देख रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2/√5, है ना, 2/√5। अब तुमको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में √5 लिखा है, ठीक है, ये कैसा नंबर है, कैसा डिजिट है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस इर्रेशनल नंबर को मेरे को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब एग्जैक्टली मुझे इस जो ये जो नंबर लिखा है मैंने, है ना, P/Q फॉर्म में लिख दिया, तो इसको मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करूँगा, तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मुझे वही रूट नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट नंबर का। मतलब अपन जो देख रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ मोनोमियल, क्या देख रहे हैं अपन, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब समझते हो, √5 एक ही है, सिंगल है ना, तो इसको मोनोमियल, एक ही टर्म है तो इसलिए इसको मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी मोनोमियल मिलेगा तो जो भी डिनोमिनेटर में मिलता है अपने को इर्रेशनल नंबर, रूट का नंबर जो भी डिनोमिनेटर में मिलता है, उसी नंबर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया √5 का, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया √5 का, तो क्या बन गया ये 2 × √5 विल बिकम 2√5, √5 × √5, यू नो √5 × √5 विल बी 5 ओनली। कैसे हुआ ये, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे √5 × √5 है ना, दोनों √5 को मैं क्या एक रूट में नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर डबलेट्स, है ना, पेयर बन गए तो उनका स्क्वायर रूट निकल जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से √5 × √5 5 बना, आपको बताया मैंने। ठीक है, तो 2√5/5, ठीक है, दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर इसी तरीके से और एग्जांपल अपन ले, है ना, जैसे मान लो सपोज आई हैव टेकन 3/3√3। ठीक है, अब ये सिंपल हो जाएगा, इसको 4 कर लेते हैं है ना, 4/3√3। ठीक है, इसको मेरे को रैशनलाइज करना है, तो क्या करूँगा, इर्रेशनल नंबर कौन सा है यहाँ पे, है ना, केवल √3 है, 3 थोड़ी है, 3 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसको अपन क्या रैशनलाइज करेंगे, अपने को केवल किसको करना है, √3 को, है ना, तो √3 को रैशनलाइज करना है अपने को, तो क्या करूँगा, √3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4 × √3 4√3, नीचे देखो √3 × √3, जैसे यहाँ √5 × √5 5 बना था, वैसे √3 × √3 3 बन जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो ये हो गया 4√3/9। ठीक है, अब ऐसी मैं और भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे करते जाते हैं, थोड़े एग्जांपल करते हैं जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा। मैंने ले लिया √11। ठीक है, क्या करूँगा यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, डिनोमिनेटर में क्या है √11, तो √11 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2√7 × √11। एक बात बताओ मेरे को, है ना, एक बात बताओ कि क्या मैं √7 का मल्टीप्लाई 2 से कर सकता हूँ, 7 × 2 = 14 लिख दूँ क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है ना। 2 कैसा नंबर है, 2 तो एक इंटीजर है। ठीक है, और √7 कैसा नंबर है, √7 एक इर्रेशनल नंबर है, तो √11 भी तो इर्रेशनल है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता ना, तो इर्रेशनल नंबर है। या फिर ये बोल दो कि स्क्वायर रूट के साइन के अंदर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो ये इर्रेशनल है। तो √7 इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन इर्रेशनल का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो √7 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिर √11 × √11 बताओ कितना होगा। अरे ऊपर जो प्रोसीजर करते आए हैं वही तो करना है। ठीक है, तो इट विल बी √77। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसी पर अगर मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ, है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं ठीक है,
करना क्या है बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब अगला जो केस है ना, ये वाला जो अपन ने देखा एक केस है ना, ये वाला केस अपन ने जो देखा, दैट इज आर केस फर्स्ट, ठीक है। कौन सा केस फर्स्ट? मोनोमियल के केस में, जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म, एक टर्म अगर इरेशनल हो तो किस तरीके से उसको रेशनलाइज करते हैं। लेकिन अगर अपन दूसरा केस देखें है ना, दूसरे केस में क्या कि व्हेन डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल, ठीक है। बाइनो मतलब पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो, बाइनो मतलब क्या होता है? बाइनो मतलब दो, है ना, जिसके अंदर दो टर्म होती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, है ना। ये तो तुमको सबको अच्छे से आता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अब डिनोमिनेटर ऐसा लेंगे जिसके अंदर दो टर्म होगी। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने लिया 1/5 प्लस √2 है ना, 1/5 प्लस √2। अब तुम ये जो डिनोमिनेटर देख रहे हो ध्यान से देखो कि इसमें दो टर्म है, कौन कौन सी? 5 और √2। अब यहाँ पर तुमको एक टर्म है ना, एक नया टर्म, नया क्या तुम पहले पढ़ चुके हो, उसको समझना पड़ेगा कि कंजुगेट है ना, कंजुगेट किसको बोलते हैं? वो कंजुगेट निकालते कैसे? जैसे सपोज टू मुझे कंजुगेट निकालना है 5 प्लस √2 का, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है ना, ज़्यादा भजन करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ भी नहीं करना अपने को। द क्वांटिटी विल बी रिमेन सेम, है ना, एंड साइन बिटवीन देम विल बी चेंज। मतलब ये कि प्लस का है ना, क्वांटिटी वैसी रहेंगी, 5 और √2 यहाँ पे था, यहाँ पे भी वही, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं उल्टा कैसे सपोज टू यहाँ पे माइनस होता क्वेश्चन में, वो मैं तुमको तो कंजुगेट ऑफ 5 माइनस √2 बताऊँ, तो तुम क्या होता था 5 प्लस √2 हो जाता है ना। तो कंजुगेट फाइंड करना मतलब क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उसका साइन अगर प्लस का है, ठीक है, तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, लेकर क्या करना है बता रहा हूँ। तो अपने को लेके क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, किसमें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ करते आए थे, यहाँ पर मोनोमियल था तो उठा के सीधे अपन उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ बाइनोमियल है, यहाँ दो टर्म है, तो दो टर्म होने के कारण क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो अपन क्या करेंगे, माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 5 माइनस √2 से हुआ, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर को थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। डिनोमिनेटर में जो फॉर्म बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। अगर ये a b की बात करूँ, a b, है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है तुमने, है ना, क्लास 8 के अंदर। उसके अंदर तुमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, अगर याद हो तो, कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं डिनोमिनेटर में, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूँ a का स्क्वायर, a मतलब क्या 5 का स्क्वायर, और b मतलब क्या √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5√2 अपॉन a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो बोलो, अरे √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 इंटू √2। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, x² इक्वल टू x इंटू एक्स होता है ना, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 क्या होगा, बोलो 2। अरे अभी तो करते आए अपन, यहाँ पे किया था ना, यहाँ किया था कि नहीं किया था, ये देखो √5 इंटू √5 5, तो सिमिलरली √2 इंटू √2 2, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है। तो 5 माइनस √2 अपॉन 25 माइनस 2 कितना होगा 23, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक आधी और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुमको, ठीक है, ये तुम्हारी NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 5 प्लस √6 अपॉन
5 माइनस रूट 6। सबसे पहली बात तो है कि बाइनोमियल टर्म जब भी आता है तो इसको लिखने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। क्या कि इसको ब्रैकेट में लिखो हमेशा और हमेशा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, मैंने देखा डिनोमिनेटर के अंदर रेशनल नंबर आ चुका है, तो मुझे करना है इसको रेशनलाइज, है ना। क्या करना है, रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइजेशन प्रोसेस देख रहे हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी, है ना, डिनोमिनेटर में जब भी बाइनोमियल आ जाए और इरेशनल हो तो कुछ नहीं करना, उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो मतलब कि 5 माइनस रूट 6 है तो माइनस का प्लस करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ 5 माइनस रूट 6 था तो 5 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, 5 प्लस रूट 6 और 5 प्लस रूट 6, तो दोनों सेम हो गया, है ना। तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे देखो ना, ब्रैकेट सेम है दोनों, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, बस देखो ए बी, है ना। तो आइडेंटिटी तुमको सबको मालूम है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, अभी यूज़ की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर, है ना, ध्यान से देखो, ऊपर जो 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर है ना, इस ब्रैकेट को ओपन करने का एक तरीका होता है ना। इस ब्रैकेट को ओपन करने का एक तरीका क्या होता है कि तुमको एक आइडेंटिटी अच्छे से आती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी मतलब 5 प्लस रूट 6, है ना। ए को हटा के 5 और बी को हटा के रूट 6 रख दे तो इसका होल स्क्वायर, ए को हटा के 5, है ना, और बी को हटा के क्या लिखना है, रूट 6। तो क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 10 रूट 6 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, रूट 5 का स्क्वायर अभी कितने बार तो बता दिया, रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5, तो ये 5 हो जाएगा। 25 और 5 कितने हो गए, 30, 10 रूट 6 मतलब 5 प्लस रूट 6 की वैल्यू, 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 30 प्लस 10 रूट 6। 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 30 प्लस 10 रूट 6। तो ये जो है इसकी वैल्यू अपन निकाल लिया अपन ने यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, है ना। इसकी वैल्यू आई कितनी अपनी, ये आई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, है ना, 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर कितना निकला, 30 प्लस 10 रूट 6, ठीक है। अब नीचे वाला कार्यक्रम क्या था, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, अभी बताया था, इस तरीके से कर लेंगे, रूट 6 इंटू रूट 6 ओके। तो 30 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 25 में तो 6 गए 19, ठीक है। 25 माइनस 6 19, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अपना जो टास्क है, अपना जो एम होता है वो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर तुमको मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, डू योरसेल्फ, ठीक है, इसको करना है। अब जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ गए, है ना, एनसीईआरटी में है, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई किसको करना है, जैसे मान लो 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, कैसे करोगे भाई, कुछ भी नहीं करना है। पहले तो फॉर्म देखो किस तरीके से बन रहा है ना, दोनों नंबर सेम है, बीच में माइनस प्लस का लाफड़ा, तो इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी तुमको सबको मालूम है क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो इसमें, ए मतलब 3 और बी मतलब रूट 3, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, 3 प्लस रूट 3। यस, तो अपन बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना।
तो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ठीक है। ए 3b रूट 3, बस इतना ध्यान रखना है तुमको। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी में तुमको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर यू नो 3 3 ज़ा 9, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3, 3, 9 माइनस 3 6, दैट इज़ योर आंसर, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क में करना है, ठीक है। होमवर्क में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसी पर बेस्ड है, यही आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस 3 को एक काम करो 2 कर लो, है ना। 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ कुछ दोनों प्लस है ना, नहीं तो तुम उठा के ये आइडेंटिटी लगाने की सोचोगे कि सर ने तो बोला इस तरीके से करा है तो रटना नहीं अपने को, है ना, समझना है। यहाँ पर किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट सॉल्व करने आते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करके सॉल्व करना, फिर रूट 3 का इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इट मीन्स दैट यू शुड टू नो द प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स, ठीक है। देन यू कैन डू इट, ओके, है ना। सॉल्व द मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज वीडियोज़।